आप दुनिया में देखते होंगे, समाज में, दुनिया में, अपने आजू बाजू लोगों को, समाज में आप देखे होंगे दोस्त, कितने घमंडी होते हैं दोस्त। किसी के पैसे का घमंड, किसी का धन का घमंड, किसी के पद का अहंकार, अलग अलग अहंकार है दोस्त। किसी को ज्ञान का अहंकार, घमंड में डूबे रहते हैं दोस्त। अपने सामने लोगों को वो दूसरे लोग तुच्छ दिखाई देते हैं, वो घमंडी होते हैं इतने दोस्त। लेकिन दोस्त ये ध्यान रखो, ये जो घमंड, बड़ा बड़ा घमंड जो है ना, तभी तक रहता है जब तक रिपोर्ट आपकी नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है। आप बहुत बड़े घमंडी बने रहो दोस्त, आपका रिपोर्ट नॉर्मल है तो चलता है। लेकिन जिस दिन जीवन में डॉक्टर कह दे अगर आपको अब सब भगवान के हाथ में है, अब सब भगवान के हाथ में है, बता रहा हूं दोस्त, उसी दिन जितना भी घमंड अकड़ सब पिघल जाती है आदमी की। सब घमंड और जितना भी अकड़ सब पिघल जाती है जिस दिन डॉक्टर बोल दिया सब भगवान के हाथ में। न तो उस समय तुम्हारा बैंक बैलेंस बोलता है, न धन बोलता है, न बड़ी बड़ी गाड़ियां बोलेंगी, न बंगला बड़े बड़े बोलेंगे सर। अब आप सोच लो, उस समय आईसीयू के बाहर सब लोग खड़े होंगे, आईसीयू के बाहर सब लोग खड़े होंगे, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। वहां तो नोट नहीं चलती दोस्त, वहां नोट नहीं चलती, वहां तो केवल सांसें गिनी जाती हैं, वहां तो केवल सांसें गिनी जाती हैं। दोस्त, अगर जिंदगी में एक झटका दिया नहीं तो समझ में आ जाता है, एक झटका दिया समझ में आ जाएगा कि अहंकार क्या होता है, कितने बड़े पैसे वाले बंगला गाड़ी आपके पास है। जिंदगी एक झटका दिया नहीं कि समझ में आ जाता है, दिमाग ठिकाने लग जाता है। एक झटके से दिमाग ठिकाने लगता है दोस्त। बड़े बड़े घमंडियों का घमंड चूर चूर होते हुए देखा मैंने। इसलिए दोस्त, ये जीवन में समझो आप, मैं तो बार बार यही कह रहा हूं, समझो तू मालिक नहीं है, तू तो मेहमान बन के आया इस जगत में। इस जगत का मालिक नहीं है तू, ये तो मेहमान बन के आया है। इसीलिए दोस्त, घमंड को अपने जेब में रखो, जेब में रखो घमंड को। दुनिया को घमंड मत दिखाओ, बड़े बड़े घमंडियों का पत्ता साफ हो गया। इसलिए दोस्त, कभी भी तू ये समझ लो कि जगत में तू मेहमान बन के आया है, मालिक बन के नहीं आया है। तो घमंड किस बात की दोस्त? धन दौलत ऐश्वर्य का कौन सा घमंड? जब आप यहां पर ढंग से आप एक मालिक नहीं, आप मेहमान बन के आए हैं, जब तक चाहेगा रहोगे, नहीं तो चले जाओगे। दोस्त, यही है जीवन का असली सत्य। धन्यवाद।